हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों क्लास 11th एंड 12th टर्म 2 का सिलेबस। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, टर्म 1 एग्जामिनेशन आपका हो चुका है और होपफुली विद इन अ वीक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा ना। आपको टर्म 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों। और आप CBSE ने दोस्तों ये क्लियर भी कर दिया है 3 तारीख की नोटिफिकेशन के साथ साथ कि आपका टर्म 2 में कोई बदलाव नहीं है, कोई एग्जाम पैटर्न में चेंजेस नहीं होगा। आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर लिया जाएगा। टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रेंड आपका MCQ बेस्ड था और अब टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। सो आपको सब्जेक्टिव पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमारे चैनल मेनली फ्रेंड SST को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे SST की तैयारी करवाई जाती है फ्रेंड। सो यहाँ पे क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन कवर करवाया जाएगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो नाउ हम देखते हैं डिटेल में सिलेबस क्लास 11th एंड 12th के। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जोड़ देखें। सो नाउ टर्म 2 का आपका सिलेबस है क्लास 11th का 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों आपका टोटल। ठीक है। पार्ट 1 में आपका स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में आपका पार्ट आ रहा है डिस्पर्जन, मेजर और डिस्पर्जन पूछा जाएगा, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। ये 3 चैप्टर्स में से दोस्तों आप 70 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 2 आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपका प्रोड्यूसर एंड द बिहेवियर ऑफ सप्लाई पूछा जाएगा, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड द सिंपल एप्लीकेशन में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 23 मार्क्स। तो 17 एंड 23 मार्क्स यानी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूरा टर्म 2 में से आने वाला है। ना आप डिटेल में देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। मेजर ऑफ डिस्पर्जन जैसे मेनली आपको पूछा जाएगा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा, रिलेटिव डिस्पर्जन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाएगा, कोरिलेशन में से मीनिंग एंड द प्रॉपर्टीज, स्कैटर डायग्राम पूछा जाएगा, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कार्लसन मेथड पूछा जाएगा, टू वेरिएबल अंडर ग्रुप डाटा, इंडेक्स नंबर में से मीनिंग एंड टाइप्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर सारा आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी की बात करें इंट्रोडक्टरी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, तो प्रोड्यूसर एंड द बिहेवियर सप्लाई में से मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पूछा जाएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न टू द फैक्टर, कॉस्ट में से शॉर्ट टर्म कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप पूछा जाएगा। रिवेन्यू में से आपका टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेशन सप्लाई, supply schedule, supply curve, its slopes, movements along with the shift and the supply curve, price stability and price measurement of the price elasticity of supply and the percentage change method पूछा जाएगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से मेनली परफेक्ट कॉम्पिटिशन में से फीचर्स, डिटर्मिनेशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड सप्लाई, सिंपल एप्लीकेशन में से डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस सेलिंग एंड प्राइस फ्लोर के बारे में पूछा जाएगा। हम क्लास 12th का सिलेबस देखते हैं। टर्म 2 सिलेबस आपका है क्लास 12th। सो पार्ट 1 में से आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में से आपका आ रहा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा 10 मार्क्स का एंड 12 मार्क्स का, यानी टोटल 22 मार्क्स फर्स्ट पार्ट। पार्ट बी इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में से एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाएगा 12 मार्क्स का, एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में से पूछा जाएगा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड द नाइबर्स के बारे में 6 मार्क्स का, इन टोटल 18 मार्क्स, यानी टोटल दोनों मिला के 40 मार्क्स का पेपर आपसे पूछा जाएगा। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड टर्म का डिटेल सिलेबस। तो नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड एग्रीमेंट से मेनली पूछा जाएगा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंजम्पशंस गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द डेप्रिसिएशन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से 2 सेक्टर मॉडल पूछा जाएगा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड एंड द इनकम मेथड, ये तीनों मेथड पूछे जाएंगे फ्रेंड। एग्रीगेट रिलेटेड टू इनकम में से आपका GNP, NNP, GDP, NDP एंड द GDP एंड वेलफेयर पूछा जाएगा। यूनिट 3 में से डिटर्मिनेशन एंड द इनकम, एम्प्लॉयमेंट में से एग्रीगेट डिमांड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, द प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल पूछा जाएगा, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड द मैकेनिज्म, मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, मेजर ऑफ करेक्ट दैम, चेंजेस इन द स्पेंडिंग, टैक्स रेट, मनी सप्लाई थ्रू द बैंक रेट, CLR, SLR, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। पार्ट बी देखते हैं। सो पार्ट बी में से मेनली करंट चैलेंजेस इन द फेसिंग इंडियन इकोनॉमी में से एम्प्लॉयमेंट, जिसमें पूछा जाएगा ग्रोथ एंड द चेंजेस इन द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में से मेनली मीनिंग एंड द टाइप्स ऑफ केस स्टडी, हेल्थ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, क्रिटिकल असेसमेंट के बारे में पूछा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। यूनिट 8 में से डेवलपमेंट एंड द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया में से पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से पूछा जाएगा आपका एक कंपैरिजन विद द नाइबर, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इशूज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन सेक्टर डेवलपमेंट, द अदर ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर।
तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस था क्लास 11th एंड 12th टर्म 2 का सिलेबस फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स का। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आप यहाँ से दोस्तों अपनी टर्म 2 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही फ्रेंड, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन फ्रेंड।